घर के इस बाथरूम में मजदूर कोई पाइपलाइन नहीं ढूंढ रहे हैं, ना ही किसी मरम्मत का काम चल रहा है। ये फर्श इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि पुलिस को शक है कि इसके नीचे एक ऐसा राज दफन है जो पिछले 1.5 महीने से सबकी आंखों के सामने होकर भी किसी को दिखाई नहीं दिया। जिस आदमी को परिवार, पड़ोसी और पुलिस पूरे शहर में तलाश रहे थे, वो उसी घर के बाथरूम के नीचे दफन मिला, जहां उसकी पत्नी पिछले 45 दिनों से रह रही थी। आगरा से सामने आई ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन पुलिस का दावा है कि ये हकीकत है। अब स्टेप बाय स्टेप मामला समझाते हैं। कहानी आगरा की है। आज तक से जुड़े अरविंद शर्मा के मुताबिक यहाँ के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेणुका धाम कॉलोनी में रहने वाले 44 साल के सुरेंद्र शर्मा 18 मई से लापता थे। 8 दिन बाद यानी 26 मई को उनकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पत्नी पुलिस से लगातार यही कह रही थी कि पति झगड़ा करके कहीं चला गया है और वापस नहीं लौटा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि जिस घर में उसकी पत्नी रह रही थी, उसी घर की ज़मीन के नीचे उसकी लाश दबी हुई है। आज तक से जुड़े अरविंद शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 45 दिन बाद पुलिस इलाके में रूटीन जांच और वेरिफिकेशन कर रही थी। इसी दौरान महिला से पूछताछ हुई। पुलिस को उसके जवाबों में कई गलतियां दिखी। शक बढ़ा तो पूछताछ सख्ती से की गई। महिला बार बार अपने पति के भाई को कॉल करके बुलाने लगी और फिर जो खुलासा हुआ उसने पुलिस वालों तक को चौंका दिया। महिला ने कथित तौर पर कबूल किया कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस ने घर के बाथरूम का फर्श खुदवाया। खुदाई शुरू हुई और कुछ ही देर में जमीन के नीचे से शव बरामद हो गया। यह है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेके झूठ बोलती थी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे फिर पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूँगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था। इसके बाद हाँ, आपका भाई और हाँ, ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा कि बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। पुलिस के मुताबिक शव करीब 45 दिनों से वहीं दबा हुआ था। अब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत की सही वजह और हत्या का तरीका पता चल सके। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि क्या महिला ने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया या किसी और ने भी उसका साथ दिया। पड़ोसियों का कहना है कि उनके बीच विवाद कई समय से चल रहा था। सर, ये इसकी वाइफ करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था। आई दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी लाके पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफ़ी विवाद होता था और आदमी की जो कंडीशन थी वो कोई काम वाम करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। फिलहाल आरोपी महिला पुलिस हिरासत में है। पुलिस पता लगा रही है कि अगर बाथरूम में काम हुआ तो मिस्त्री और मजदूर किस जानकारी के साथ वहां पहुंचे थे। क्या उन्हें सिर्फ मरम्मत का काम बताया गया था या उन्हें असलियत की जानकारी थी? हत्या कब हुई, किस तरह हुई, शव कितने दिन तक वहीं रहा? इन सभी सवालों के जवाब जांच में सामने आएंगे। इन सभी पहलुओं की जांच जारी है। जांच में जो भी सामने आता है उसी आधार पर कार्रवाई होगी। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉप। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे राहुल है। शुक्रिया।